तो आइए जानते हैं कि WHO का इस बारे में क्या कहना है। WHO ने बताया है कि लगभग 70 अलग अलग टीम काम कर रही है। फिलहाल पूरे विज्ञान जगत के लिए ये सबसे ज़रूरी काम हो गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में तो बाकी सभी रिसर्च को रोककर इस वायरस पर खास रिसर्च की जा रही है, जो कि लाजमी भी है। कई जानवरों व ह्यूमन पर इसका ट्रायल शुरू भी हो गया है। तकरीबन आधा दर्जन भारतीय कंपनियां इस वायरस के वैक्सीन को विकसित करने में जुट गई हैं, इसका एंटीडोट निकालने में लग गई हैं। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर इस वैक्सीन को आने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस बारे में क्या कहती है। इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर 2020 तक की वैक्सीन आ सकती है, पर यह तभी संभव है जब हर स्टेज पर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहे। अगर किसी भी स्टेज पर कुछ भी गलती होती है तो वो वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस वायरस को आने में 1 से 1.5 साल का समय भी लग सकता है, यानी 2021 के बीच में इस वैक्सीन को लाना शायद संभव है। अब सभी के मन में ये बात तो ज़रूर ही आती होगी कि ऐसा कैसा वायरस है ये, इस वायरस का तोड़ निकालना इतना मुश्किल क्यों है, क्यों इसकी वैक्सीन को आने में इतना समय लग रहा है। तो ये जान लीजिए कि किसी भी वैक्सीन को खोजने व बनाने में काफ़ी समय लगता है और कोरोना वायरस के बारे में समझने को अभी काफ़ी कुछ और है। दरअसल इस वायरस का जो जेनेटिक कोड है वो ब्लूप्रिंट की तरह है। इस वायरस का जेनेटिक कोड एक ब्लूप्रिंट की तरह है और जो वैज्ञानिक हैं वो इनके कुछ हिस्से को उठाकर मौजूदा वायरसेस के साथ मिला रहे हैं ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जो कि कोरोना वायरस के जैसा ही दिखे और फिर इसका जानवरों एवं इंसानों पर ट्रायल किया जा सके। दूसरी कुछ टीम इस कोड को ही ट्रायल के लिए इंजेक्ट कर रही है और जब रिसर्चर को लगेगा कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जो काम कर सकता है तो इसे बार बार टेस्ट किया जाएगा। अभी काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पक्का काम करेगी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। इसके बाद अगर वैज्ञानिक अपने इस काम में सफल होते हैं तो इस वायरस का मैन्युफैक्चर बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वायरस का तोड़ अभी तक नहीं निकल पा रहा है और काफ़ी समय लगने की बात हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से सावधानी बरतें। हम खुद से अपने ओर से सारे नियमों का पालन करें जो भी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। लॉकडाउन हो, जो भी चीज़ें वो कह रही हैं उन सबको मानें और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करें, उन्हें अपनी तरफ से पूरी मदद दें, अपना कर्तव्य निभाएं। इसी के साथ इस रिपोर्ट को मैं यहाँ ख़त्म करते हुए आपसे सिर्फ इतना सा अनुरोध करना चाहूँगी कि वो जो वर्दी पहनकर सड़कों पर अब भी काम पर जाते हैं, वो जो कोट पहनकर घंटों भर लाखों जान बचाते हैं, वो जो पल पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं, उनके लिए, अपने लिए अभी कुछ दिन और घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें।